हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एमपीएससी का 04 का थर्ड क्वेश्चन लाई हूँ, नरमपंथी और उग्रपंथी। आइए जानते हैं नरमपंथी की शुरुआत कैसे हुई। पहले नरमपंथी चरण 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आरंभ होता है। कहाँ से शुरुआत होती है? कांग्रेस की स्थापना से, और 1907 की सूरत कांग्रेस तक जारी रहा था। उसके साथ ही उग्रपंथी विचारधारा का जन्म हुआ। तो 1907 की सूरत कांग्रेस तक जारी रहा नरमपंथी, उसके बाद ही उसी के साथ उग्रपंथी विचारधारा का जन्म हुआ। अब इनमें बुनियादी अंतर क्या है? इनमें बुनियादी अंतर है कि जो ब्रिटिश विरोध संघर्ष में विचार और ठोस कार्यक्रम को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद है। नरमपंथी क्या है? पूरी तरह से संवैधानिक ढंग से अंग्रेजों का विरोध किया। उग्रपंथी भारत में ब्रिटिश आर्थिक तथा राजनीतिक हितों को हानि पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की रणनीति का समर्थन किया। तो जो नरमपंथी है वो संवैधानिक ढंग से उनका विरोध करते हैं, लेकिन जो उग्रपंथी है वो उनकी राजनीतिक आर्थिक उनको हानि पहुंचाते हैं, बहिष्कार का साथ देते हैं। ये सब चीजें उग्रपंथी अपने रास्तों में अपनाते हैं। सर उसके लिए नरमपंथी विचारक कौन कौन से हैं? बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे हैं। ये सारे नरमपंथी विचारक हैं। अब बनर्जी का ब्रिटिश का समर्थन करते थे। जो बनर्जी थे वो ब्रिटिश का समर्थन करते थे और कहते थे कि भारत को अपने मूल अंग्रेजी चरित्र में, अंग्रेजी अपनी संस्थाओं में अंग्रेजी पा सके। कि मतलब वह कहते थे कि अपने चरित्र में अंग्रेजी मतलब अंदर चरित्र में डाल लीजिए, पूरी तरीके से अंग्रेजी हम अपने पूरे मूलभूत उनके अंदर हम समा जाएं। तो उनका ये कहना था। नरमपंथी विचारक ब्रिटिश उदारवाद का समर्थन करते थे। किसका? ब्रिटिश उदारवाद का। तो सिंपल बात करने से ही पता चल रहा है। दादा भाई नौरोजी का क्या कहना था कि अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखते थे वो, और कहते थे दादा भाई जी थे जो वो भी, नारोजी भी क्या रखते थे? उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखते थे। और यह कहते थे कि मांग उचित हो और गंभीरता से मांग ब्रिटिश से हो तो भी सभी मांग जरूरतें को वो सुनेगा। तो उनका मानना था कि जो हम उनसे जो मांग करते हैं, जैसे भीख जैसी मांगना, इसका तो मेन यही हुआ ना, तो वह हम अगर गंभीरता से मांगते हैं और अगर उचित मांगेंगे तो वो पूरी करेंगे। और सेकंड उनका था कि शासक के साथ संघर्ष से बचा जाए, कि उनके साथ संघर्ष ना किया जाए। भारतीय राष्ट्रवादियों के ब्रिटिश सरकार में अटूट विश्वास था। उनका ब्रिटिश सरकार में बहुत ज्यादा अटूट विश्वास था। नरमपंथी का मानना है कि भारत में अंग्रेजों की विजय विपत्ति नहीं बल्कि लाभ का अवसर है। तो नरमपंथी कहते थे जो अंग्रेज आए हैं वो हमारे लिए, उनकी विजय जो है वो विपत्ति नहीं है, वो उनकी विजय होगी तो हमारे लिए लाभ का अवसर है। जो कि मुझे बिल्कुल भी ये पॉइंट नहीं, मतलब सारे ही समझ नहीं आ रहे हैं नरमपंथी के। आगे फिर इसमें बोलते हैं ब्रिटिश सरकार से भारत में कानून का शासन निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगा। कि अगर ब्रिटिश सरकार रहेगी तो कानून भी अच्छी तरीके से स्थापित हो जाएगा, वो ये मानना है। एक सभ्य राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति, और ब्रिटिश रहेंगे तो एक सभ्य राष्ट्र रहेगा और भारत की प्रगति होगी। वो नरमपंथियों का विचार था, जो ये विचारधारक थे। और 8 पॉइंट है, ब्रिटिश शासन की स्थापना एक गुप्त वरदान था। कहते हैं वो कि जो ये शासन उन्होंने हम पर किया, ये एक गुप्त वरदान दिया है भगवान ने हमें, क्योंकि रानाडे के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों में सद्गुणों की कमी थी। तो वो ये कहते थे कि इन दोनों जो ये हैं वो इनमें सद्गुणों की कमी है। विश्व में सर्वाधिक योग्य स्वतंत्र ब्रिटेन है और उन्होंने शिक्षा से भारतीयों का परिचय कराया है। वह ये कहते हैं कि जो हमारा परिचय हुआ है शिक्षा से, वो भारतीयों का परिचय ब्रिटेन ने ही कराया है, क्योंकि वह बहुत ही सभ्य और योग्य है। और 10 पॉइंट है इसका, रानाडे ने सभी के लिए समानता और संपदा सुनिश्चित करने के लिए भारत में मजबूत ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। तो ये थे नरमपंथी के बारे में। अब उग्रपंथी का क्या है? इसमें कौन कौन विचारधारक हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद और अन्य। ब्रिटिश हितों को हानि पहुंचाना, जैसे कि मैंने बताया, और समयबद्ध अपनी नीतियां बनाते थे और कार्य करते थे, कार्यक्रम को वो करते थे। ये इनके मूल बिंदु थे। जो कौन थे? उग्रपंथी। इसका पॉइंट है फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से स्वराज। यह डायरेक्ट कार्रवाई करने पर ज्यादा भरोसा करते थे। भिक्षावृत्ति के तरीके पर सवाल खड़ा किया।
कि मैंने जैसे बताया ना, वो कहते हैं कि उचित मांगो, प्यार से मांगो। तो वो उग्रपंथी भी यही कहते थे कि भिक्षा थोड़ा ना मांग रहे, इस तरीके पर सवाल उठाया था उन्होंने। उग्रपंथियों ने नरमपंथियों और ब्रिटिश सरकार दोनों का विरोध किया। तो नरमपंथियों का भी विचार का वो किया और ब्रिटिश का भी किया। उग्रपंथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता की बात करते थे और स्वदेशी व नरमपंथी के संवैधानिक उपायों को सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उन्होंने बातचीत का खंडन भी किया कि संवैधानिक तौर से क्या तुम उपाय कर सकोगे, स्वदेशी मांग करना चाहते थे वो। और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, खुशामद करके नहीं, मजबूत दबाव से। कि हमें उनकी खुशामद करके नहीं, उन्हें मतलब उनको खुश करें हम, और ये सब करके नहीं, डायरेक्ट उनके सामने आओ और लड़ो और अपने लिए, स्वदेशी के लिए, स्वतंत्र होने के लिए लड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आई होप आपको पसंद आया होगा।